मैम, क्या विधायी में कुछ सुधार की आवश्यकता है? तो निश्चित तौर पर चीज़ों को और अच्छा ही किया जा सकता है। बजट सत्र चला जिसकी अध्यक्षता आपने की, कैसा एक्सपीरियंस रहा? इस तरह से सदन को चलाया जा सकता है तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, अच्छा था। विधानसभा सत्र चलाते ही हैं, क्या वजह रही कि सिर्फ 4 दिन तक विधानसभा सत्र चला? कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो विधायक उठाना चाहते हैं अपने क्षेत्र को लेकर, प्रदेश को लेकर, उन मुद्दों पर हम अब कुछ डिस्कशंस रखें। कि आप खुद एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए खासतौर पर क्या आगे आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी कोटद्वार में? उत्तराखंड का आर्ट है, चाहे वो बिमल को लेकर है, पण को लेकर है, कैंडल मेकिंग है, इन चीज़ों में हम फिनिश ला पाएँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पवार मेहर। उत्तराखंड में 14 जून से लेकर 17 जून तक विधानसभा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी ने की। इन्हीं सभी विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी के साथ। मैम, सबसे पहले आपका देवभूमि इनसाइडर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रश्मि, थैंक यू वेरी मच। जी मैम, उत्तराखंड में बजट सत्र चला जिसकी अध्यक्षता आपने की, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा था। इट वाज एन इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि ये दूसरी बार ही मैं सदन चला रही थी। तो एक सीखने का मुझे मौका मिला कि किस तरह से सदन को चलाया जा सकता है। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, अच्छा था। मैम, क्या विधायी में कुछ सुधार की आवश्यकता है, क्या लगता है आपको? हाँ, चीज़ें तो सुधरनी चाहिए। देखिए, जीवन चलता हुआ है, चलता रहता है, नदी की तरह बहता है। तो निश्चित तौर पर चीज़ों को और अच्छा ही किया जा सकता है, तो चीज़ों को और अच्छा करना चाहिए और किया भी जा सकता है। मैम, 14 जून से लेकर 17 जून तक विधानसभा सत्र चला था, 4 दिनों के लिए। आमतौर पर देखा गया है कि जो छोटे छोटे राज्य हैं वो भी लगभग इससे ज़्यादा तो विधानसभा सत्र चलाते ही हैं। क्या वजह रही कि सिर्फ 4 दिन तक विधानसभा सत्र चला? देखिए, ऐसा मैं इस चीज़ को मीडिया में पहले भी बता चुकी हूँ कि हम विधानसभा तभी चलाते हैं जब विधानसभा के पास कोई बिजनेस हो, कोई काम हो करने के लिए। अगर बिजनेस ही नहीं है, काम नहीं है, तो मुश्किल होता है विधानसभा चलाना, क्योंकि एक दिन का खर्चा काफ़ी होता है और टैक्स पेयर का हार्ड अर्न मनी से विधानसभा चलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल चलनी चाहिए। आगे ये प्रयास रहेगा कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो विधायक उठाना चाहते हैं अपने क्षेत्र को लेकर, प्रदेश को लेकर, उन मुद्दों पर हम अब कुछ डिस्कशंस रखें ताकि अच्छे डिबेट्स हो पाएँ। जो विधायी कार्य हो रहे उनके अलावा कुछ अच्छे डिबेट्स हम लोग कर पाएँ और उसका कुछ ऐसा अच्छा निचोड़ निकले जो कि सरकार के लिए भी उनको भी कुछ आइडियाज़ उनसे मिले और साथ ही साथ प्रदेश के लिए भी अच्छा हो। तो फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम कुछ इस तरह के मुद्दों को भी बिजनेस में लेकर आएँ। मैम, जैसे आप कह रहे हैं कि जब बिजनेस होता है तभी हम विधानसभा सत्र चलाते हैं, पर अगर हम देखा जाए तो इवेंचुअली जो विधानसभा है इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। तो अगर विधानसभा सत्र नहीं चलेगी तो जनता के जो सवाल हैं या मुद्दे हैं वो कहाँ उठेंगे? तो उसको लेकर क्या आप आगे की सोच रखते हैं? हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल आएँ वो उस बार के जो आएँ वो हम लोग लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मौका दें, चाहे वो वहाँ पर सदन में पूछें, चाहे वो उनको हम लोग रिप्लाई दिलवाएं मंत्रियों से। तो हम लोग क्वेश्चंस का तो बहुत ध्यान रखते हैं कि विधायक ने अगर कोई चीज़ उठाई है, चाहे वो सदन में उनको हम जवाब दिलवाएं या उनको रिटन रिप्लाईज आएँ। तो ये बात सही है कि जनता की वजह से हम लोग वहाँ हैं, जनता के सवालों का जो होता है जवाब देने के लिए वहाँ पर हैं और कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाल ले पाएँ। मैम, गैरसैंण में जो सत्र है उसको लेकर आपकी क्या राय है? अगर मैं आपकी पर्सनल राय पूछूं तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और वहाँ पे काफ़ी बार हम लोगों ने सत्र चलाए भी हैं। इस बार का जो कारण रहा कि हम वहाँ नहीं जा पाए, आप भी जानती हैं और शायद उत्तराखंड का सभी जनमानस जानता है इस बात को कि इस बार यात्रा कुछ ज़्यादा रही। मतलब इतनी ज़्यादा यात्रा रही कि अगर हम भराड़ीसैंण जाते तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ सकते थे।
ध्यान में हमें ये रखना था कि ये जो देवभूमि पधार रहे हैं टूरिस्ट्स, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। विधानसभा भी जनता के लिए है, टूरिज्म भी जो हो रहा है वो जनता के बेनिफिट के लिए हो रहा है, उत्तराखंड की अच्छाई के लिए हो रहा है। तो उस वक्त ये निर्णय लिया गया कि इस बार का जो सत्र है वो देहरादून में होना चाहिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो हमारे लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट्स आ रहे हैं, लाखों में आ रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मैम, इस बार जो विधानसभा थी उसमें कई नए सदस्य थे, युवा सदस्य थे, तो क्या उनको मौका मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उठाने का? देखिए, मौका दिया। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने जितना भी हो सकता था, शायद कोई ये नहीं कह सकता है कि जिसने हाथ उठाया या जिसने अपने नाम भेजा पर्ची पर उसको बोलने का मौका नहीं मिला। ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों ने बोला और नए विधायकों ने तो खूब बोला। तो ये कहना कि मौका मिला या नहीं मिला, मेरे हिसाब से जितने पर्चियाँ मेरे पास आई, जितने हाथ उठे, सबको खूब मौका दिया गया। विधानसभा सत्र को लेकर हमने बहुत सारे सवाल आपसे पूछ लिए हैं। अब आप कोटद्वार के भी विधायक हैं, तो उसको लेकर अब हम सवाल करते हैं। तो चुनाव के बाद अब कोटद्वार आप गई, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अभी आपकी आगे आने वाले टाइम पे, कि जो कोटद्वार में चुनावी टाइम पे जो वादे किए गए थे, क्या उनको लेकर आगे जो प्राथमिकताएं हैं, जो मुद्दे हैं, वो उठाए जाएंगे? बिल्कुल नेचुरल है मेरी। अगर आप पिछले 5-6 साल की जर्नी देखें तो मैंने केवल डेवलपमेंट की बात की है, मेरा प्लैंक ही डेवलपमेंट रहा है। तो इसलिए निश्चित तौर पे कोटद्वार की जनता ने इतना आशीर्वाद, मुझे 12 दिन के अंदर अंदर मुझसे कनेक्ट किया और मुझे आशीर्वाद दिया, तो मेरा उनके प्रति दायित्व है और जिम्मेदारी है। और निश्चित तौर पे हर फील्ड पर, हर जगह पर मैं कोटद्वार को उठाती हूँ और कोटद्वार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, महिलाएं हो, युवा हो, मैं हर फ्रंट पर, बाईपास हो, जिला हो, मैं हर फ्रंट पर काम कर रही हूँ और आई एम होपिंग कि कुछ समय के बाद आपको नतीजे दिखेंगे। क्या कोटद्वार को जिला बनाने को लेकर क्या आगे इसमें आगे कार्रवाई क्या की जाएगी? देखिए, बहुत आसान चीज़ नहीं है, लेकिन मैं लगी हूँ। उत्तराखंड को कुछ 2-4 ज़िले और मिलने चाहिए, क्योंकि हमारे ज़िले बहुत बड़े हैं। आम मानस को ज़िले तक पहुँचने में, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुँचने में, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स तक पहुँचने में कठिनाई होती है। गरीब व्यक्ति हैं, पैसा खर्च होता है, इसलिए आवश्यक है विकास के को भी अगर मैं एक मुद्दा बनाऊं तो विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है कि कुछ जिलों को और छोटा किया जाए। और मैं इस पे लगी हूँ, अपने पूरा दमखम से लगी हूँ। अब देखते हैं क्या निर्णय होता है। नमामि गंगे को लेकर आपने एक बैठक की थी, सीवरेज को लेकर उसमें चर्चा की गई, क्या बैठक थी, किस तरह की चर्चाएं इसमें हुई? देखिए, नमामि गंगे में हम अपना जो हमारा कोटद्वार का, पहले तो खैर राज्य में क्या चल रहा है वो मैंने समझने की कोशिश की। उसके बाद कोटद्वार का जो एसटीपी का जो इशू है, क्योंकि हमारा जो एसटीपी है वो यूपी में है और इस कारण से काफ़ी हमें समस्याएं आ रही, क्योंकि हमारा आपस में बातचीत अफसरों की जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। तो उसको लेकर था कि हम एसटीपी को किस तरह से सुधार सकते हैं। हमारी 3 नदियां हैं, उन पर हम किस तरह से नमामि, जो कि गंगा में फाइनली गिरती हैं, तो आपको पता होगा कि नमामि गंगे ने अब एक नया प्रोजेक्ट लिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हम ट्रिब्यूटरीज जो गंगा में गिरती हैं उनको भी हम लेंगे। तो हमारे पास खो, मालन और सुखरो हैं, तो इन नदियों में हम किस तरह से घाट बना सकते हैं, किस तरह से उनको और सुदृढ़ कर सकते हैं, इन क्रेमेटोरियम हमारा है उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे हमने अच्छा एक मीटिंग हुई है और उस पर भी हम अब आगे बढ़ चुके हैं और आगे काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी, क्योंकि स्वास्थ्य कैंप आपने संचालन किया था वहाँ पे कोटद्वार में, तो आगे क्या आपकी किस तरह से प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, स्वास्थ्य कैंप काफ़ी अच्छा रहा। करीबन 3600 लोगों ने अपने को उसमें वहाँ पे दिखाया। स्वास्थ्य कैंप का कारण एक और था कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन उनके हेल्थ के बारे में बता पाएँ, क्योंकि अगर इस तरह के कुछ चीज़ें होती हैं तो लोग आते हैं दिखाने के लिए, वैसे घर पे ही रहते हैं कि अच्छा देखेंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे। लेकिन जब इस तरह के कैंप्स होते हैं तो लोग आते हैं और 3600 लोग इस कैंप में आए।
तो अच्छा लगा, एम्पावर हुए। जैसे वहाँ के डॉक्टर्स, डॉक्टर वैष्णव आए थे जो हेड कर रहे थे इसको, उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता था कि उन्हें क्या क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी मशीनें आई थी, हर फील्ड के वहाँ पे डॉक्टर्स पहुँचे थे, तो बहुत अच्छा एक कैंप हुआ। बाकी जहाँ तक बेस हॉस्पिटल है उस पर हम लोग लगे हुए हैं, उसमें जिस तरह के स्वास्थ्य के कर्मचारी जो लोग चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, उस पर मैं लगी हुई हूँ और कोशिश है कि हम बेस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द कुछ अच्छे डॉक्टर्स मुहैया करा पाएँ। मैम, विधानसभा जो है आपकी कोटद्वार है, आप ज़्यादातर समय आपका देहरादून में व्यतीत होता है, तो कहीं कोई दिक्कत आती है कि कहीं लोगों को अप्रोच करना है आपको, तो कितनी अप्रोचेबल हैं आप? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मेरा कोटद्वार में 24/7 दफ्तर चल रहा है, वहाँ पे हमने 3 लोग रखे हुए हैं और मेरा कोटद्वार आना जाना रहता ही है। और देहरादून में भी कोटद्वार के काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। फ़ोन मेरा 24/7 खुला रहता है, इट इज़ अवेलेबल टू एवरीबडी। मेल है, स्टाफ है, तो मुझे नहीं लगता है कि अप्रोचेबिलिटी में कोई दिक्कत होनी चाहिए। आई एम प्रिटी अप्रोचेबल। मैम, आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आप खुद एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए खासतौर पर क्या आगे आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी कोटद्वार में? मैं समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रही हूँ और इस तरह के स्किल्स हम उनको देना चाह रहे हैं जो कि अब मार्केट में रेलेवेंट हैं। क्योंकि चीज़ें बन रही हैं, वहाँ पे भी खूब अच्छी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन जिस तरह की उसमें फिनेस होनी चाहिए, वो फिनेस की कमी कहीं दिखती है। तो उस फिनेस को अच्छा करने के लिए हम अच्छे ट्रेनर्स ला रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो उत्तराखंड का आर्ट है, चाहे वो भिमल को लेकर है, पण को लेकर है, कैंडल मेकिंग है, इन चीज़ों में हम फिनिश ला पाएँ। अचार बनाने के, अब अचार में भी इशू ये होता है कि आज का स्वाद ये रहा, कल वो स्वाद रहा, या उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं हो पाए। तो स्किल तो मिल रहे हैं, लेकिन उस स्किल में थोड़ा सा और अच्छा हम स्किल हो पाए और साथ ही साथ हम मार्केट तक ले जाएं। हम उनको कितना ज़्यादा मार्केट प्रोवाइड कर सकते हैं, उस पर अब मेरा ध्यान है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये थी हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी, जिन्होंने विधानसभा सत्र से लेकर कोटद्वार तक कई विषयों के बारे में हमसे चर्चा की। कैमरामैन आकाश के साथ रश्मि पंवार मेहर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।